हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए एचडीएफसी बहुत ही बड़ा स्टॉक इंडियन स्टॉक मार्केट का, जिसके अंदर आते हैं एचडीएफसी लाइफ, एचडीएफसी एएमसी, ये बड़े बड़े नाम। ये कोई प्रोमोटर कंपनी है इन कंपनीज की, और एचडीएफसी एएमसी। तो क्वार्टर वन के नतीजे आ गए हैं आज। तो ये जो 2020 क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 21 का जो नतीजे आए हैं फर्स्ट क्वार्टर के, तो कैसे रहे। शेयर में गिरावट मैं कहूंगा देखने को जरूर मिल रही है, लेकिन नतीजे कैसे रहे उनके बारे में बात करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। ये देखिए मार्केट क्लोज होने को है, एचडीएफसी में बड़ी गिरावट आप देख पा रहे हो, और आज की डेट में 3.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। ओपन हुआ था 1880 पे, और हाई 1900 का बनाया था, और लो 1804 का बनाया है। 31-32% की डिलीवरी एचडीएफसी में देखने को मिली है। लेकिन नतीजे कब आए, कैसे आए, उनको देखते हैं। नतीजे जो आए हैं अभी 2 बजे आए, यानी कि मार्केट ओपनिंग आवर में ही आ गए थे। तो कैसे रहे नतीजे, जरा देखिए कौन कौन सी कंपनी यहाँ पे इसके अंदर है। एचडीएफसी पेरेंट कंपनी, सब्सिडरी एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, एचडीएफसी अर्गो जनरल इंश्योरेंस, एचडीएफसी अर्गो हेल्थ इंश्योरेंस, एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, एचडीएफसी क्रेडिला फाइनेंशियल सर्विसेज, एचडीएफसी होल्डिंग्स लिमिटेड, एचडीएफसी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड। ये सारी कंपनी जो बड़े बड़े नाम आप देखिए खुद, आप कहोगे वाह क्या नाम है, कितने बड़े बड़े सारे नाम इसके अंदर आते। लेकिन इंपॉर्टेंट रिजल्ट बात करेंगे कंसोलिडेटेड नंबर्स की, जो मैं यहां पे देख पा रहा हूं। इन नंबर्स को जरा ध्यान से देखिए, ये कंसोलिडेटेड नंबर्स हैं आपके लिए, और करोड़ में ये सारे नंबर्स हैं। तो फोकस करते हैं, स्टार्ट करते हैं कि क्यों इतनी गिरावट आपको देखने को मिली है, कि रिजल्ट कुछ अच्छा नहीं आया या अच्छा आया है। तो स्टार्ट करूंगा इंटरेस्ट इनकम से। तो इंटरेस्ट इनकम पिछले साल 11,386 करोड़ की थी, 11,386 करोड़, जो कि इस बार मुझे कम होती हुई दिख रही है। पर इंटरेस्ट इनकम ही कम होगी, जो कि मेन मैं कहूंगा लेखा जोखा मेन पैसा तो यहीं से है, वहीं में कम होगी। देखिए 11,168, तो कमी जरूर देखने को मिल रही है इंटरेस्ट इनकम में। और बात करूंगा बाकी सारी इनकम, अगर आप देखें ओवरऑल जो प्रीमियम, क्योंकि प्रीमियम एंड अदर ऑपरेटिंग इनकम अगर आप ये देखोगे तो 7,290 करोड़ तो यहां से आया है। अगर आप देखो पिछले साल के कंपैरिजन में ये भी आपको कम होता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे सारी चीजों को देख के, क्योंकि यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज बहुत सारे बिजनेसेस हैं, तो ओवरऑल टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो मैं देख पा रहा हूं वो पिछले साल था 23,182 करोड़, जो कि इस बार है ऑलमोस्ट 30,000 करोड़ के आसपास। सीधे सीधे 7,000 करोड़ की तेजी टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में देखने को मिल रही है। और टोटल इनकम में कहूं तो ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, यहाँ पे 23,000 से 30,000 की रेंज में टोटल इनकम भी आपको देखने को मिल रही है। तो आपने देखा भाई रेवेन्यू में तो अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, बढ़िया, तो रिजल्ट तो अच्छा है, शेयर उछलना चाहिए। तो कहां पे कमी रहेगी, देखिए ओवरऑल रिजल्ट को देखेंगे कहां पे कमी रह गई है। और अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस, बहुत सारे एक्सपेंसेस भी यहाँ पे होते हैं। तो अगर मैं एक्सपेंसेस को देखूं यहाँ पे, तो पिछले साल टोटल एक्सपेंसेस थे 19,936 करोड़, जो कि इस बार हो गए 27,000 करोड़ के पास, 26,744 करोड़। तो सीधे सीधे एक्सपेंसेस में बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। अब आपको यार ये कैसे, तो कई सारी चीजें हैं यहाँ पे, जैसे कि मेजर चेंजेस इन लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, जनरल इंश्योरेंस बिजनेस का जो एक्सपेंस है वो हो गया। तो इस तरीके से मेजर ये एरिया है। फाइनेंशिंग कॉस्ट तो फिर भी अभी कम हुई है, लेकिन ये 2 एरिया में जहां पे आपको एक्स्ट्रा इंश्योरेंस बिजनेस में की लायबिलिटीज हैं, इनके ऊपर बढ़त देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप सीधे सीधे देख पा रहे हो कि पिछले साल 4,579 करोड़ का था, जो कि इस बार कितना हो गया 4,800 करोड़ का। मात्र 300 करोड़ में, 300 भी नहीं है बल्कि, तो 200-250 करोड़ के आसपास की ही तेजी प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, मतलब ऑलमोस्ट फ्लैट सिचुएशन में ही मैं इसको कहूंगा। अब टैक्स एक्सपेंसेस भी आए हैं, तो टैक्स एक्सपेंसेस की वजह से अब देखिए टैक्स एक्सपेंसेस तो थोड़ा कम है पिछले साल के कंपैरिजन में। तो नेट प्रॉफिट अगर मैं देखूं यहाँ पे पूरा ओवरऑल डिटेल अगर नेट प्रॉफिट की देखी जाए, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट, तो मुझे देखने को मिल रही है 3,500 करोड़ से 4,000 करोड़ के आसपास। तो आप देखा यहाँ पे आपने किस तरीके से 500 करोड़ के आसपास की तेजी आपको नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ फॉर माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अब टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम देखी जाए, क्योंकि यहाँ पे अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी मैं देख पा रहा हूँ 2,400 करोड़ के आसपास की, तो उसकी वजह से यहाँ पे कंपनी में 4,000 करोड़ से 6,500 करोड़ की तेजी यहाँ पे देखने को मिले। देखिए सीधे सीधे 4,083 करोड़ से अभी गया 6,500 करोड़ के पार।
तो अर्निंग पर शेयर पे भी इसी का असर पड़ा है। देखिए 17-18 रुपीज पर शेयर की अर्निंग 20 रुपए की अर्निंग पर शेयर तक यहाँ पे गई है। तो ये एचडीएफसी के नतीजे आपने देखे, किस तरीके से क्वार्टरली नतीजे आपने ओवरऑल देखा कि भाई इंटरेस्ट इनकम में गिरावट है, बाकी एक्स्ट्रा कॉस्टेस जो इंश्योरेंस कंपनीज की वजह से जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं झटका जरूर है। अगर ओवरऑल रेवेन्यू को देखोगे तो वो आपको बढ़ती हुई दिख रही है, और प्रॉफिट भी कैसे बढ़ा, प्रॉफिट एक अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जो यहाँ पे बढ़ती हुई दिख रही है, जिसके रीजन से प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिख रहा है। अदरवाइज बिफोर टैक्स जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया वो ऑलमोस्ट फ्लैट सिचुएशन में है। तो ये आप रिजल्ट देखा। अब मैं आपको टेक्निकल पे भी लेके चलूंगा एचडीएफसी का, और उससे पहले जरा कारोबार देखिए कैसा है एचडीएफसी का अभी के टाइम पे। और अगर मैं लेटेस्ट निकालूं यहाँ पे कारोबार देखिए 1813 के आसपास का प्राइस यहाँ पे है, और रिजल्ट आने के बाद जैसे मार्केट क्लोज हुई तो ये प्राइस और नीचे गिर के अभी, क्योंकि मार्केट क्लोज हो चुकी है, 1800 के आसपास आ चुका है। तो बड़ी गिरावट आज देखने को मिली है। अब टेक्निकल के ऊपर जाके थोड़ा सा देखते हैं एचडीएफसी की। अब एचडीएफसी के शेयर को देखिए, एचडीएफसी के शेयर को अभी मैं डिस्कस ही कर रहा था अपने जो हमारे टेक्निकल एनालिसिस के मेंबर्स हैं। जरा देखिए ये 5 मिनट का चार्ट है, और 5 मिनट के चार्ट में जो आप जरा ध्यान से देखिए, 5 मिनट के चार्ट में जो तेजी यहां पे आप देख पा रहे हो, ये तेजी सही थी, लेकिन यहां पे इन हाई रेंज को देखिए, हाई बनाया, लोअर हाई बनाया, लेकिन इंपॉर्टेंट बात कि 5 मिनट के चार्ट ने कल ही बियरिश क्रॉस बना के दे दिया था, और आज की डेट में सुबह सुबह जस्ट ये प्राइस का स्लिप, और प्राइस के स्लिप के बाद आप ये देखिए कि किस तरीके से ये जो बॉटम सपोर्ट टूटते हैं, और आज जैसे रिजल्ट आए सपोर्ट टूटते गए, लोअर हाई बनते गए। आप अगर हर देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये जो हाई, ये इंट्राडे पर्सपेक्टिव से लोग 5 मिनट के चार्ट को फॉलो करते हैं, बहुत ही अच्छा है। और अभी टेक्निकल एनालिसिस के मेंबर्स के साथ भी यही बात कर रहा था। तो देखिए किस तरीके से सिचुएशन, लोअर हाई बनती गई, लोअर लो बनते गए, और पेन की सिचुएशन आपके सामने, जो कि कल ही उसने इंडिकेशन दे दिया था। और इतना बड़ा वॉल्यूम कल शाम को अब अचानक किसी ने बड़ी सेलिंग यहाँ पे करी होगी, तो देखिए पहले ही माल बेच के कोई कल ही निकल गया था। और आज की डेट में जैसे ही रिजल्ट आया तो एकदम ऐसा लगा कि तेजी आएगी, और देखिए तेजी कहां चला गया शेयर, 1835 से सीधे 1890 के आसपास, इतनी बड़ी तेजी। और उसके बाद सीधे 1890 से वापस 1800 पे पहुंच गया। देखिए कितनी बड़ी गिरावट फिर उसके बाद देखने को मिली बार बार। ये कुछ नहीं, ये पॉजिटिविटी नहीं, जस्ट एक मोमेंटम था, किसी ने माल बेचा एक साथ झटके से, फिर निकल गया, और उसके बाद फिर से गिरावट के मौके चलते रहे। तो ये ध्यान देने वाली बात है। एचडीएफसी का शेयर आप बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से आज रिजल्ट में जरूर एक बार झटके से पॉजिटिविटी आपको देखने को मिली, उसके बाद सारे लोग माल बेच के निकल गए। अब बात करते हैं बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से। जरा देखिए बहुत ही जबरदस्त शेयर को कहता हूं मैं एचडीएफसी को, लेकिन अभी के टाइम पे फाइनेंशियल स्टॉक्स में थोड़ा पेन की सिचुएशन है। आप जरा देखोगे अगर एचडीएफसी के कंपैरिजन में एचडीएफसी बैंक को देखोगे, क्योंकि वो निफ्टी को फॉलो करता है, वहां पे आपको स्ट्रेंथ जरूर देखने को मिली होगी, लेकिन यहाँ पे 2500 का लेवल इसका था। 2500 के लेवल के बाद मैं देख पा रहा हूं कि देखिए 1500 के लेवल पे इसने 3 महीने होवर किया, और अभी भी आप सोच रहे हो कि बहुत आगे निकल गया, छूट गया शेयर, तो देखिए ये कहीं नहीं छूटा है, ये अभी भी होवर कर रहा है एक रेंज के अंदर, एक रेंज के अंदर। बड़ी गिरावट, पेन की सिचुएशन, फाइनेंशियल शेयर्स अभी इसी लेवल तक पहुंचे हैं, ज्यादा दूर गए नहीं है। और आप देख सकते हो कि आने वाले टाइम पे मुझे लगता है कि हाँ, जिस तरीके से मोरेटोरियम पीरियड एक्सटेंड हुआ, अगर चीजें गवर्नमेंट की तरफ से पुश नहीं आता, तो इनमें पेन की सिचुएशन आपको देखने को मिल सकती है। ये सीरीज आप देखिए जुलाई में ऑलरेडी इतनी लंबी अपर शेडो बनती हुई दिख रही है, जो कि एक रिस्की सिनेरियो देखने को मिलता है। अब किस तरीके से वीकली चार्ट हमें और डिटेल बारीकी हमको बताएगा। देखिए इस चार्ट को अब जरा ध्यान से देखिए, बॉटम पॉइंट्स को किस तरीके से इसने 1480 से 1500 के लेवल पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया था। बहुत ही जबरदस्त शेयर है मैं कहूंगा, नो डाउट, बट ये एरिया पार ही नहीं हो रहा है। पार होने की कोशिश करी, लेकिन खाली उसके बाद देखिए वापस नीचे आ गए, एक अपर शैडो पार हो ही नहीं रहा। और मुझे लगता है कि हाँ, इसके नियर कंसोलिडेशन जो हो रहा है वो अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। और अगर थोड़ा बहुत करेक्शन हो तो एक फ्रेश बाइंग फोर्स को वह एक्टिवेट कर सकता है। तो अभी के टाइम पे ये कंसोलिडेशन इंपॉर्टेंट चीज चल रही है अगली रैली के लिए। ये कंसोलिडेशन होना अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। और वीकनेस जरूर आपको देखने को मिल रही होगी, सेलिंग प्रेशर जरूर आपको देखने को मिल रहा होगा, बट अच्छी बात है। फॉर नेक्स्ट रैली वी नीड कंसोलिडेशन। और आज की कैंडल बहुत ही बड़ी रेड कैंडल थी, और ये मैं ये कहूंगा कि बहुत दिनों बाद ऐसी बड़ी रेड कैंडल आपको देखने को मिल रही है। ऑल्दो ये 13 जुलाई को देखने को मिली, बट ओवरऑल अगर आप देखें तो बहुत बड़ी रेड कैंडल आज फॉर्म हुई है रिजल्ट के साथ साथ। तो कहीं ना कहीं अभी भी वीकनेस मौजूद है। और डेली टाइम फ्रेम की सिचुएशन जरा देखते हैं क्या बता रही है। इस हाई को देखिए, इस पूरे एरिया को मैं एक अगर ले लूं, यहां पे देखिए तो ये लोअर हाई ऑलरेडी बन चुका है।
पेन की सिचुएशन तब आएगी, अब आपको यार ये तो हेड एंड शोल्डर बनता हुआ दिख रहा है, जरा देख लीजिए अब आप। पेन की सिचुएशन जब आएगी जब ये लेवल टूटेगा, ये लेवल अगर टूटता है 1800 से 1750 की ये रेंज जो टूटती है तो पेन की सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी, फिर आपको ये इस तरीके से भी बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो जरा ध्यान से एचडीएफसी जैसे एचडीएफसी के फाइनेंशियल शेयर में अभी भी कहीं ना कहीं वीकनेस मौजूद है, तो थोड़ा इनमें मैं कहूंगा पेशेंस रखें, इनमें थोड़ा ध्यान से, अगर आपने बॉटम पे खरीदे तो प्रॉफिट बुकिंग भी आप कर सकते हो। फिलहाल वाइंड अप करता हूं वीडियो को, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।